हमारे देश में किस तरह से आई हैं, जरा सुनना। अंशुमान जी ने अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए जिंदगी भर तप किया हिमालय में। गंगा मैया नहीं आई, शरीर खत्म हो गया। उनका पुत्र महाराज जी दिलीप, जिंदगी भर उन्होंने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। उनके पुत्र महाराज भगीरथ जी ने तपस्या किया और गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने कहा, मैं आ तो जाऊं, लेकिन कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले, मेरे वेग को कौन रोक सकेगा। मैं वहां से जब आऊंगी स्वर्ग से, तो धरती तो रसातल में चली जाएगी, मेरा इतना वेग है। भगीरथ जी ने कहा, बिल्कुल चिंता ना करें। भगवान शिव जी की उपासना किया। शिव जी ने कहा कि मैं गंगा मैया को अपनी जटाओं पर रोक लूंगा, आने दो। भगवान विष्णु जी ने भी कहा कि गंगा मैया आप जाओ। क्यों? बोले गंगा मैया जब आने को तैयार हुई तो भगवान ने कहा कि वहाँ बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आप में स्नान करेंगे, और आप जब स्नान करोगे संत करेंगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगी। इसलिए जब साधु संत महात्मा लोग गंगा मैया में स्नान करते हैं तो महाराज जी गंगा मैया भी पाप मुक्त हो जाती। ऐसा भागवत जी में लिखा है। अद्भुत गंगा मैया आई हैं। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में रोक लिया, जटा शंकरी नाम पड़ गया। वहां से नीचे आई, जन्नू ऋषि के आश्रम को बहा लिया। जन्नू ऋषि गंगा मैया को पी गए। ऐसे ऐसे संत थे महाराज जी हमारे देश में जो समुद्र को पी गए, अगस्त जैसे। तो गंगा मैया, जन्नू ऋषि ने पान किया। भगीरथ जी की प्रार्थना करने पर गंगा मैया जांग से निकली, इसलिए उनका नाम पड़ गया जाह्नवी। हरिद्वार होते हुए, प्रयागराज होते हुए गंगा मैया आई, और महाराज जी गंगा सागर जब पहुंची तो यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि। भगीरथ जी के पूर्वजों को तार दिया। सारे जो पूर्वज थे 60,000 भगीरथ जी के, वो सब वैकुंठ धाम को चले गए। बोली गंगा मैया की जय हो। गंगा जी की 3 जगह अद्भुत महिमा है महाराज। हरिद्वार प्रयागे चा गंगा सागर संगमे। हरिद्वार में, प्रयागराज में और गंगा सागर में। रामचरितमानस में चौपाई आई, गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। जब भी अवसर मिले महाराज, तब गंगा मैया में जाकर के स्नान करना चाहिए। आपके यहाँ से गंगा मैया कितनी पास में है? 150 किलोमीटर में है। अब तो हाईवे बन गया महाराज। सुबह जाइए, शाम को आ जाइए। जब भी अवसर मिले आप गंगा मैया में स्नान किया करें। हम एक कथा सुनाया करते हैं महाराज। मुजफ्फरनगर के पास एक गांव था। तो एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते गंगा मैया जाना, गंगा मैया जाना, गंगा मैया। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, तो पत्नी कहे कि चले जाओ ना गंगा मैया में स्नान करो। बोले जाना है देवी, लेकिन इस समय तो सीजन चल रहा है, अब सीजन में कैसे जाऊं। चलो सीजन थोड़ा हल्का हुआ, अब पत्नी ने कहा कि चले जाओ ना। बोले अब तो कोई काम ही धाम नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे जाऊं, वहां तो दान दक्षिणा देना होता है। तो सीजन में भी नहीं गया, बिना सीजन भी नहीं गया। गंगा कहते कहते महाराज जी शरीर शांत हो गया। एक ही उनका लड़का था महाराज जी, एकमात्र उनका लड़का।
एकमात्र उनका लड़का था। उनकी पत्नी ने कहा कि कम से कम पिताजी की अस्थियों को तो गंगा जी में डाल के आओ। उसने कहा ठीक है। गया, कुछ दूर गया, एक नाला जा रहा था। लोगों से पूछा कि ये नाला कहाँ जाता है। लोगों ने कहा महाराज जी आजकल सारे नाले गंगा मैया से लगे। वो लड़का बड़ा चतुर था, अमेरिका से पढ़ के आया था। उसने सोचा जब नाला जा ही रहा है तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, और अस्थियों को वहीं डाल दिया। माँ ने कहा बेटा बहुत जल्दी आ गया, डाल दिया। बोले हर की पौड़ी पे डाल के आया हूँ। रात सेठ जी आए और सेठानी को स्वप्न में कहा देवी मैं बीच में फंसा हूँ, किसको तुमने भेज दिया, एक आध लोगों को और साथ में भेजती, मैं बीच में फंसा हूँ, गंगा जी पहुँचाओ किसी तरह। तो माँ दुखी हो गई। सुबह सुबह बेटे से कहा कि बेटा क्या बात है, अस्थियों को बीच में डाल के आ गए हो क्या? लड़के ने कहा माँ तुम्हें कैसे पता चला? बोले रात तेरे पापा आए थे, स्वप्न में बता रहे थे वो। तो पता है लड़का क्या कहता है, मम्मी पापा का दिमाग पहले भी खराब रहा है, मरने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। बोले बेटा ऐसा बोलते हो, तुम्हारे लिए मर गया बेचारा कमाते कमाते। बोले मम्मी तुम ही बताओ, गंगा मैया 50 किलोमीटर हैं, 50 किलोमीटर इधर सपना देने तो आ गए, आगे बढ़ जाते 50 किलोमीटर तो गंगा मैया ना मिल जाती। इधर आने की क्या जरूरत थी? अरे उधर बढ़ना चाहिए कि नहीं, इधर क्यों आए, उधर जाएं। ऐसे बच्चे होंगे। इसलिए जब भी अवसर मिले अपना गाड़ी उठाओ, गंगा मैया में स्नान करके आओ, पर मुर्दा घाट में मत नहाना जहाँ पंडा ना हो, क्योंकि कई लोग सोचते हैं वहाँ नहा के आएंगे जहाँ कोई चंदा मांगने वाला ना आए। रसीद वाले तो घूमते ही रहते हैं। अरे 10, 20, 50, 100 रुपये दे दोगे तो कोई समस्या नहीं आ जाएगी। महीना में नहीं साल में एक बार जरूर जाइए, गंगा मैया में स्नान करिए। महाराज जी प्रत्यक्ष भगवान मुदित ब्रह्ममय वारी निहारी, प्रत्यक्ष भगवान की करुणा गंगा मैया के रूप में प्रकट हो रही है। इसलिए जोर से एक बार गंगा मैया के नाम का जय जयकार करिए। बोलिए गंगा मैया की जय हो।